learned yesterday everything clear to everyone? If you're having any doubt, please ask so that we can clear all those doubts and we can proceed. Anyone, any doubt in for yesterday's session? Anyone, any doubt? And guys, please interact fast. No, ma'am, not doubt. Can you recap, please, again? All right. सी प्रिपोजिशन क्या होता है? जैसे कौन सा भी एक नाउन है या प्रनाउन है, उसे सामने वाले वर्ब से या दूसरे नाउन से या एडजेक्टिव से ज्वाइंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो कनेक्टर होता है, हम वो वर्ड को बोलते हैं प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे फ्रॉम, टू, इन, ऑन टू, इन टू, फिर अंडर, ओवर, है ना? तो ऐसे बहुत मल्टीपल है, लेकिन उसके अभी यूसेज है. जैसे फर्स्ट हमने देखा था इन और एट. हम जब प्लेसेस के बारे में बात होती है तो प्लेसेस के लिए दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक होता है इन और एक होता है एट. इन और एट हम कब कब यूज करते हैं? इन जब बिगर प्लेसेस की बात होती है, और एट जब स्मॉलर प्लेसेस की बात होती है. जैसे अगर मैं कौन सी सिटी में रह रही हूँ तो सिटी ये बहुत बड़ा एरिया है, सो दैट आई यूज इन. जैसे आई लिव इन संभाजी नगर. और अगर मैं, जैसे मेरे सोसाइटी का नाम है ऑगस्ट होम्स, तो मैं लिखूंगी आई लिव एट ऑगस्ट होम्स. क्यों? क्योंकि ऑगस्ट होम्स एक बहुत छोटा एरिया है, और जो सिटी है वो काफी वास्ट होती है, दैट इज बिगर प्लेस. दैट्स व्हाई सिटी के लिए इन और स्मॉलर प्लेसेस के लिए एट. नेक्स्ट इज जब हम चीजें रेस्ट में है तब इन यूज कर, इन और इनटू में. तो इन हम जब चीजें रेस्ट में है तब यूज करते हैं, इनटू जब मोशन में है तब यूज करते हैं. जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो जम्प्ड ये क्या हो गया? मोशन वाली प्रोसेस हो गई ना, मोशन वाली मूवमेंट हो गई. तो तब मैं इनटू यूज करूंगी. एंड आई एम और आई एम, जैसे एक हो गया शी इज इन द ऑफिस, तो ऑफिस में बैठी है, तो इट इज रेस्ट पोजीशन. दैट्स व्हाई इन, मतलब ऑफिस भी एक, ऑफिस इज समथिंग व्हिच इज एट रेस्ट, सो दैट वील यूज इन. नेक्स्ट, ऑन एंड अपॉन. ऑन एंड अपॉन दोनों में ऑन स्टेबल पोजीशन, दैट इज बस पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है, या फिर कुछ रेस्ट में है उसके लिए यूज होता है. और अपॉन मूवमेंट के लिए यूज होता है. आपको बस चीजें फटाफट रिलेट करनी है. जैसे ऑन अपॉन, इन इनटू. तो मतलब ऊपर जैसे पिक्टोग्राफिकल मेमोरी आप कंसिडर कर सकते हो. पिक्चर, अभी जैसे मैंने ये पहले ही लिखा है, 1 सेकेंड ना. Hello, ma'am. यस. Ma'am, in previous, if we said she is walking in office or at office, शी इज वॉकिंग इन ऑफिस और एट ऑफिस. means we तो वो consider इन और एट. yes, she is walking, so in will come or at will come. Both will not come. Walking, it is a movement. She is walking into the office. Into the okay. और हाँ, और अभी अभी आपको बताना है कि she works at Deloitte office, तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट में at आएगा. Understood? And she works in Bangalore at Deloitte office. What will come in place of second question? Okay, ma'am. Sorry, please ask the question again. Am I audible? Some question was asked. All right, अगर याद आया तो फिर से बता देना. ऑन और अपॉन. ऑन हम एक पोजीशन के लिए यूज करते हैं, और अपॉन हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं. जैसे कैट इज ऑन द टेबल, मतलब कैट की पोजीशन पता चल रही है कि भाई टेबल पे है. और अपॉन कब? जब कुछ मूवमेंट है. जैसे डॉग पाउंस्ड अपॉन द माउस. झपटना, झपटना, इट इज अ मूवमेंट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अपॉन. नेक्स्ट इज विथ और बाय. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू दैट विथ हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, बाय हम एजेंट के लिए यूज करते हैं. एंड व्हेन आई से एजेंट, एजेंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन बीइंग ही है. ठीक है, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विथ हिज पेन. किस चीज से लिखा गया? इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेन. तो पेन के इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या आता है? विथ. तो पेन के पहले क्या आएगा? विथ. तो इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर. एंड किसने लिखा? एजेंट कौन था? तो वो लड़का, तो बाय हिम, तो बाय हिम आएगा. ठीक है, द म्यूजिक वॉज जनरेटेड बाय अ गिटार. गिटार है, इंस्ट्रूमेंट है, तो बाय आएगा या विथ आएगा?
With. करेक्ट, with, करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, अगो एंड बिफोर। जैसे अगो बहुत पहले वाली कौन सी चीज के बारे में आप बात करते हो तब आप अगो यूज करते हो, और बिफोर कौन सी भी पर्टिकुलर दो चीजों के बारे में अगर आप बात करते हो तो आपको मेंशन करना है कि दो चीजों में पहली वाली चीज, तभी आप बिफोर यूज करते हो। अंडरस्टूड? जैसे अनीता वॉज माई फ्रेंड अगो आई मेट सुनीता, तो जैसे मतलब अनीता मेरी फ्रेंड थी, सुनीता से मिलने से पहले अनीता मेरी दोस्त थी। तो दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है ना, तो तब आप बिफोर यूज करोगे। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स बिफोर, नो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स अगो, बहुत पहले की बात हो रही है। और यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन में कुछ है भी नहीं। लेकिन वही अगर मैं बोलती थी कि पाकिस्तान हैज गॉट इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिया, तब वो करेक्ट था, क्योंकि दो चीजों के इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है ना, कि भाई पहला कौन हुआ, पाकिस्तान। तो दैट्स वाई तब हम बिफोर यूज करेंगे, तब एगो यूज नहीं करेंगे, भले ही वो 75 साल पहले है। नेक्स्ट, अबव एंड बिलो, ओवर एंड अंडर। अबव एंड बिलो अगर कुछ एग्जैक्ट पोजीशन में है, स्टेबल है, तो हम अबव एंड बिलो यूज करेंगे। और कुछ रनिंग पोजीशन में है या फिर कुछ सेंस ऑफ कवरिंग है, तब हम ओवर एंड अंडर यूज करेंगे। जैसे वी लिव बिलो अंडर द रूफ, रूफ स्टेबल होता है ना, और हम लोग हैं तो हम भी तो स्टेबल होते हैं ना। अभी ये मत कंसिडर करो कि घर में हमारी मूवमेंट होती है, ठीक है, होती है, वो वाले कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे मेरी फैमिली है तो वो परमानेंटली भी इसी छत के नीचे है ना, मतलब हम आज ये घर में रह रहे हैं, कल बाजू वाले घर में रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अंडरस्टूड? सो दैट बस एग्जैक्ट पोजीशन है, दैट्स व्हाई वी लिव बिलो द रूफ। वी आर सो यूज्ड टू से कि वी लिव अंडर द रूफ, लेकिन ग्रामेटिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इट विल बी ओके, बट इन ग्रामेटिकल इंग्लिश इट इज रॉन्ग। करेक्ट यूसेज वुड बी वी लिव बिलो द रूफ। ठीक है, देन स्काई इज अबव अस, स्काई की पोजीशन डिफाइंड है, मतलब वहां पे ही है, स्काई कभी तुम्हारे नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्काई इज अबव अस। ट्रेन इज रनिंग अंडर बिलो द ब्रिज, अभी ट्रेन इज रनिंग बिलो द ब्रिज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अगर कुछ चीज मूवमेंट में है या रनिंग में है तो उसके तब आप ओवर और अंडर का यूज करते हो। तो ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज आएगा। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? yes ma'am, ठीक है। अंडर और कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जैसे रैंकिंग सिस्टम, अगर रैंक बताने हैं तो भी आते हैं। जैसे एक कर्नल है, कर्नल के नीचे होता है मेजर, तो वो कर्नल बोलेगा मेजर दिस दिस इज वर्किंग अंडर माय कमांड, तो अंडर आपने यूज किया, तो वो अथॉरिटी भी दिखाने के लिए होता है। सेम विथ अगेन वो बी, ए और बी सेम ही एग्जाम्पल है। If something happens under a particular person or government, it happens when that person or government is in power. जैसे अगेन कुछ कोई लीडर है, जैसे कोई लीडर है तो उनके अंडर में कुछ होता है, तो हम तब भी अंडर यूज करते हैं। तो देर विल बी नो न्यू टैक्सेस अंडर हिज लीडरशिप। उनके अभी जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी अगर पीएम मोदी आते हैं तो देर विल बी न्यू टैक्स, नो न्यू नहीं, देर विल बी, लेट्स अज्यूम देर विल बी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर हिज लीडरशिप। बराबर बराबर ऐसा बोल सकते हैं ना, तो लीडरशिप के लिए भी अंडर आता है। नेक्स्ट, ऑन टाइम, इन टाइम, गुड टाइम, इन गुड टाइम, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम, अगर मुझे कहीं 9 बजे जाना है तो मैं 9 बजे ही जाऊंगी ना, मैं 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद जाऊंगी, एग्जैक्ट ऑन टाइम। इन टाइम मतलब मैं लेट तो नहीं जाऊंगी लेकिन टाइम पे भी नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी, मतलब 9 बजे पहुंचना है तो मैं 8:50 को पहुंच जाऊंगी। ठीक है, और इन गुड टाइम मतलब काफी पहले पहुंचना, मतलब अच्छी खासी मार्जिन के साथ। जैसे मेरी 9 बजे की ट्रेन है तो मैं 1 घंटा पहले ही वहां पे चली गई, तो मैं 8 बजे ही स्टेशन पहुंच गई, तो मेरे पास मार्जिन काफी अच्छी खासी है ना, कंफर्टेबल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन टाइम, ऑन टाइम एंड इन गुड टाइम। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द एंड। सी, एट द बिगिनिंग मतलब एग्जैक्टली एट द बिगिनिंग, एट द एंड मतलब एग्जैक्टली एट द एंड, और इन द बिगिनिंग मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग का पीरियड, और एट द एंड मतलब थोड़ा सा एंड का पीरियड। जैसे ना, अब ऐसे मैथ्स की नंबर लाइन होती है ना, उसमें अगर समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये कौन सा तो भी इवेंट है,
ये इवेंट है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, इसका ये एंड पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्ट स्टार्ट जो है यहाँ पे होगा एट बिगिनिंग। ठीक है, एग्जैक्ट जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे होगा, आप इसके लिए बोलोगे एट द एंड। ये कुछ जैसे ये स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है, उसको बोलोगे आप इन द बिगिनिंग, इन बिगिनिंग। और ये जो एंड वाला पार्ट है उसको आप बोलोगे इन द एंड। अंडरस्टूड? इसमें किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट, No, फ्रॉम एंड ma'am. बिटवीन। अच्छा, यहाँ, हाँ, यहाँ से अभी न्यू रूल्स है। सब समझा? रिवीजन समझ में आ गई सबको? Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल। एक होता है फ्रॉम, एक होता है बिटवीन। तो यूजुअली फ्रॉम और बिटवीन के साथ कौन से वर्ड्स अटैच्ड, अपने आप परमानेंटली अटैच्ड होते हैं? फ्रॉम यूज्ड विथ टू और टिल। उसके इसके अलावा कुछ नहीं होता है फ्रॉम के साथ। फ्रॉम जब भी आएगा तो उसके आगे एक तो कुछ तो भी टू आएगा प्रीपोजिशन, नहीं तो टिल आएगा। एग्जैक्टली आगे नहीं, लेकिन वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं टू नहीं तो टिल तो पक्का होगा। और बिटवीन, बिटवीन आपको पता है एंड के लिए ही आता है। ऐसे चार लोगों की बात हो रही है तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? दो लोगों के लिए तो बिटवीन आपने यूज किया, लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो आप क्या यूज करते हो? अमंग। पढ़ा था ना ये? अमंग यूज करते हो ना? I distributed chocolates among the students and I distributed the chocolates between two boys. समझा? Yes, ma'am. Now next, sorry, from के साथ क्या आता है? एक तो टू, नहीं तो टिल। और between के साथ क्या आता है हमेशा? and। तो ये pairs हमेशा याद रखनी है। He works from 9 to 6, वो 9 से 6 काम करता है। देखो, from आ गया तो to भी आ गया। The meeting was scheduled to be held between, बिटवीन है ना, तो 2 p.m. एंड 3 p.m. अगर यहाँ पे मैं रहती बोलती थी 2 p.m. 6 p.m. तो ये सेंटेंस करेक्ट था क्या? द बिटवीन तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 p.m. टू 6 p.m. करेक्ट रहता था क्या ये? No, ma'am. From 2 p.m. to 6 p.m. एग्जैक्टली, फिर यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने बिटवीन यूज किया तो मुझे कंपल्सरी एंड ही यूज करना है। इसके मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। जब भी आप कुछ भी यूनिवर्सल रूल है ये, कौन सा भी स्टेटमेंट उठा लो इंटरनेट से, जब भी बिटवीन आता है उसके बाद एंड आता ही है वही सेंटेंस में। अंडरस्टूड? ये रूल सबको समझ में आ गया कि फ्रॉम की पेयर क्या है? टू नहीं तो टिल। और बिटवीन के पेयर क्या है? एंड। नेक्स्ट, विद इन एंड इन। विद इन मतलब बिफोर द एंड ऑफ टाइम, और इन मतलब एट द एंड ऑफ टाइम। जैसे ये समझ लो, जैसे मैं बोलती हूँ कि लेक्चर विल स्टार्ट विद इन 5 minutes, तो मतलब वो तुरंत 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 2 मिनट बाद भी हो सकता है, 3 मिनट बाद भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के पहले जो कुछ आता है तभी होगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद जैसे ही 5 मिनट खत्म हो गए फिर तुरंत चालू होगा। नो, दैट इज रॉन्ग। विद इन मतलब बिफोर द एंड ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट पहले, खत्म होने के पहले ही होगा। और इन मतलब क्या? जैसे आई विल स्टार्ट लेक्चर इन 5 minutes। इन 5 minutes मतलब जैसे ही 5 मिनट हो गए, जैसे अभी हो गए 8:17, तो 8:22, 8:22 को एग्जैक्ट मैं दूसरा लेक्चर चालू करूंगी। और अगर मैं बोलती हूँ कि आई विल स्टार्ट दिस सेशन विद इन 5 minutes, तो अभी मैं 8:17 हुआ है तो मैं 8:18 को भी कर सकती हूँ, 8:19 को भी कर सकती हूँ, 8:20 को भी कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ही विल रिटन इन 5 minutes और ही विल रिटन विद इन 5 minutes।
तो आपको यहाँ पे मीनिंग समझ के लेना है कि इन 5 मिनट्स मतलब जैसे ही 5 मिनट खत्म होंगे तब वो आएगा, और विद इन 5 मिनट्स पे मतलब 5 मिनट खत्म होने के पहले ही आ जाएगी वो। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी वन? क्लियर है? Yes, क्लियर ma'am. है? ओके। टिल और अंटिल, दिस इज इंपॉर्टेंट। टिल फॉर पर्टिकुलर टाइम और अंटिल फॉर इंडेफिनिट टाइम। अगर सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कुछ कि भाई एग्जैक्ट कब तक, तो आप टिल यूज करते हो, और टाइम एग्जैक्ट नहीं पता चलता है तब आप अंटिल यूज करते हो। और प्लीज मेक अ नोट, अंटिल सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, अंटिल सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन टिल टिल से कभी हम सेंटेंस चालू नहीं होगा। टिल ये सेंटेंस के एंड में ही आएगा। सी ओनली अंटिल इज यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। स्टार्टिंग में बस अंटिल ही आता है, टिल नहीं आता है। अंटिल इज समथिंग जो स्टार्टिंग में और एंड में दोनों भी यूज कर सकते हो, और ये बस एंड में। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अभी टिल और अंटिल ये यूजुअली टाइम रिलेटेड ही प्रिपोजिशंस है। अब कब टिल जब पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात होती है, और अंटिल जब इनडेफिनेट आपको नहीं पता चलता है एग्जैक्ट कब तक की बात हो रही है, ये नहीं पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल वर्क अंटिल वी फेल डाउन। हम तब तक काम करेंगे जब तक हम पूरा खत्म नहीं होते। अंटिल वी फेल डाउन मतलब पूरा, जब ऐसे मतलब बिजनेस के इसमें मैं जब बोलती हूँ कि हम तब तक बिजनेस करेंगे जब तक वी डोंट रन आउट ऑफ फंड्स। तो आपको पता चल रहा है क्या एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है कि भाई कितने दिनों बाद ये दे विल बी आउट ऑफ फंड्स, या फिर कितने घंटे बाद, या फिर कितने महीनों बाद? पता चल रहा है क्या? नहीं। मतलब इंडेफिनिट टाइम की बात हो रही है, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड अंटिल, सो इट इज करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज वी शैल वर्क टिल सनसेट। सनसेट तो पता है अभी शाम में ही होने वाला है, सनसेट का टाइम तो फिक्स्ड होता है ना, कि पता है कि 6 बजे होता है या 6:30 बजे होता है। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, सनसेट, दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड टिल। अभी यहाँ पे टिल अंटिल 30 ही वॉज अ बैचलर, यहाँ पे क्या आएगा? Till. Until. टिल। हाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि टिल आएगा? किसका किसका कहना है? बस यस बोल दो फटाफट। Yes. ओके। और अंटिल? Yes, ma'am. अभी मैंने एक रूल पढ़ा था कि अंटिल आप स्टार्ट और एंड में यूज कर सकते हो, लेकिन टिल इज समथिंग जो आपको हमेशा एंड वाले पार्ट में ही यूज करना है। तो यहाँ पे अंटिल आ सकता है क्या? दिस पार्ट तो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे टिल आएगा क्या? नहीं। तो आंसर विल बी अंटिल 30 ही वॉज अ बैचलर। अभी आप बोल सकते हो कि मैम पर्टिकुलर बात हो रही है, 30 एग्जैक्ट पता चल रहा है, दैट्स व्हाई मैंने बोला टिल। अरे भाई टिल के साथ और एक भी तो रूल आता है चिपक के, कि वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में कभी नहीं आएगा, वो हमेशा एंड आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. जैसे नेक्स्ट, अभी अगेन टिल और अप टू, तो बस एग्जाम्पल समझ लो। वी शैल वर्क, अभी यहाँ पे अप टू आएगा क्या? अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना है तो वो सीधा यहाँ पे अप टू का सेंटेंस दे देंगे। वी शैल वर्क अप टू 5 PM। तो ये मेरे नॉर्मल कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आई शैल वर्क टिल 5 PM। और अप टू का वी वॉक अप टू द स्टेशन, कहाँ तक इसका मीनिंग होता है? कहाँ तक, इसको क्वेश्चन पूछना, कहाँ तक, ये टिल को क्वेश्चन पूछना, कब तक। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेट।
ये 13th वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है, और 14th वाला भी, विल सी दैट. Same preposition should not be used with two words unless it is appropriate to each of them. अगर कौन से दो वर्ड्स है, जैसे मैंने बोला है कि फ्रॉम के बाद हमेशा एक तो टू नहीं तो टिल आता है, और बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है. कुछ पेयर्स कंफर्म्ड है, लेकिन एक सेंटेंस पे फ्रॉम भी आता है और बिटवीन भी आता है, तो आप फ्रॉम और बिटवीन के लिए एक ही प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे, दैट इज टू. नो, आप दोनों को अलग अलग सेंटेंस यूज करना पड़ेगा वो मीनिंग के अकॉर्डिंग. वी विल सी द एग्जांपल. जैसे इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर टू द अदर. बस एक बात समझ लो, यहाँ पे मैंने शायद, हाँ, एक रूल यहाँ पे ये पहले समझ लो कि डिफरेंट की पेयर क्या होती है, फ्रॉम. डिफरेंट हमेशा फ्रॉम के साथ ही आता है. डिफरेंट दैन कभी भी नहीं होता है. बच्चे गलती करते हैं, डिफरेंट, आई एम डिफरेंट दैन हिम. नो, आई एम डिफरेंट फ्रॉम हिम. माई हैंडराइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हिज हैंडराइटिंग. तो डिफरेंट के साथ हमेशा क्या पेयर अप होगा, फ्रॉम. जैसे बिटवीन के साथ हमेशा क्या होता है, एंड. अंडरस्टूड? ये वाला रूल क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. Yes, ma'am. अभी नाउ ये अभी अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मैं बोल रही हूँ कि सेम प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड विथ टू वर्ड्स अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट. नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर टू द अदर. जैसे आपको पता है डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, और इंफीरियर अब हमने पढ़ा था ना, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, ये सबके साथ क्या आता है, टू. तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखती, ये मैं कट करती हूँ फॉर टाइम बीइंग. इट इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू द अदर. तो ये सेंटेंस करेक्ट होता था क्या? मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये इंफीरियर टू, इंफीरियर के लिए भी आपने टू ये प्रीपोजिशन का यूज किया, और डिफरेंट के लिए भी आपने टू ये प्रीपोजिशन का यूज किया. डिफरेंट के लिए टू आप यूज कर सकते हो क्या? अगर यहाँ पे फ्रॉम रहता था कुछ, मतलब दूसरा जिस जहां पे आप टू यूज कर सकते हो, तो वो वाला वर्ड रहता था, तो तब कॉमन आप एक साथ टू यूज कर सकते हो. लेकिन दोनों भी अलग 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 वाले हैं, तो आपको इंडिविजुअल प्रीपोजिशन वहां पे मेंशन करना पड़ता है. तो ये सेंटेंस करेक्ट होता था क्या, यस और नो? इट इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू अदर. आंसर मी. No, miss. Wrong. रॉन्ग. और सही क्या होता था? डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर टू. दिस ये करेक्ट सेंटेंस है. नेक्स्ट, हर ड्रेस डज नॉट एड बट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हर अपीयरेंस. ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं? सी, एड के साथ आता है टू. यहां पे लिख, मैं बताती हूँ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, इन एडिशन टू. ये फ्रेज तो समझी है ना, होती है या नहीं है, इन एडिशन टू. एडिशन के बाद यूजुअली वर्ड क्या आता है, टू. तो एड के बाद भी क्या आता है, टू. तो यहाँ पे हर ड्रेस डज नॉट एड बट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ये तो बराबर है, डिस्ट्रैक्ट के लिए फ्रॉम. तो एड फ्रॉम हो सकता है क्या? एड के लिए फ्रॉम ये अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, सॉरी, प्रीपोजिशन है क्या? नहीं, एड के लिए होता है टू. हर ड्रेस डज नॉट एड टू बट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हर अपीयरेंस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. This is very important. This is also very important. ऊपर वाला तो था ही. Since and from, बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, और बच्चे क्या, एक्चुअली मुझे भी काफी कंफ्यूजन होता था कि since, from और for कब यूज करें. जैसे मैं कभी भी, जैसे I will start, I have, नहीं, जैसे I have started
वर्किंग आउट फ्रॉम लास्ट 3 months, तो सिंस 3 month मतलब नहीं समझता था कि यार क्या यूज करें, तो अभी समझते हैं कि कैसे। बस मुझे एक बात बताना, अभी डेफिनेटली वी हैवंट स्टडीड वर्ब, लेकिन आई एम कंसिडरिंग कि आपको बेसिक इंग्लिश तो पता है, और आई एम कंसिडरिंग कि आपने कभी ना कभी पहले वर्ब ये पार्ट पढ़ा है, टेंसेस ये पार्ट पढ़ा है। सबको परफेक्ट टेंस पता है हर एक इसमें, कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सबको परफेक्ट टेंस पता है। Yes, ma'am. ठीक है, गुड। तो सिंस कब यूज होता है? जब पहला वाला सेंटेंस, मतलब सिंस के जब पहला वाला पार्ट होता है वो परफेक्ट टेंस होता है, फिर वो प्रेजेंट रहो या पास्ट रहो, कुछ भी चलता है, हमें उससे फ्यूचर तो यूजुअली होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर परफेक्ट टेंस है, पहले परफेक्ट टेंस है, तो आप सिंस यूज करोगे। परफेक्ट छोड़ के कौन सा भी टेंस है, टेंस लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो आप फ्रॉम यूज करोगे। और एक लंबा टाइम स्पैन की बात होती है, जैसे फॉर अ वीक, फॉर 3 months, जैसे टाइम लंबा एक पैच के बारे में बात होती है, पीरियड के बारे में बात होती है, तब आप यूज करते हो फॉर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, ठीक है। पीरियड के बारे में होता है द फॉर, फ्रॉम मतलब अदर टेंसेस अदर देन परफेक्ट टेंस, मतलब बाकी टेंसेस अदर देन। समझ में आ गया? सिंस कब? जब पहला वाला पार्ट पूरा परफेक्ट टेंस में है। फ्रॉम कब? अगर पहला वाला पार्ट परफेक्ट टेंस में नहीं है और टाइम स्पैन की भी बात नहीं हो रही है, तब आप फ्रॉम यूज करोगे। और फॉर कब? जब टाइम स्पैन की बात हो रही है। फिर यहाँ पे ऑल टेंसेस आर वैलिड, ऑल टेंस। ये समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन एनीथिंग सिंस yesterday. Have not done, helping verb plus V3, यही होता है ना परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस है मतलब सिंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। करेक्ट, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, he has been here since 9 o'clock, क्या आएगा? करेक्ट है या रॉन्ग है? he has been here, ये भी परफेक्ट टेंस है, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड माई शॉप फ्रॉम 1st January. आई स्टार्टेड माई शॉप, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें कुछ परफेक्ट है क्या? नहीं है। और मैंने क्या बोला है, अगर कुछ परफेक्ट टेंस नहीं है तो क्या आएगा? फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम करेक्ट है। नेक्स्ट, आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 days, ये करेक्ट है रॉन्ग है? आप लोग बताइए अब। I have been practicing for 10 days, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? सॉरी, करेक्ट है मैम। करेक्ट है मैम। करेक्ट है। वाई, क्यों? रीजन बताओ मुझे क्यों? हैव बीन ये तो परफेक्ट टेंस है, फिर आपने तो सिंस यूज करना था, फिर क्यों ये यूज किया फॉर? नो मैम, हैव बीन प्रैक्टिसिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जैक्टली, परफेक्ट का और एक टाइप है ना परफेक्ट, अरे यार यहाँ पे ना परफेक्ट, इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। अब बताओ क्या रीजन है असल में? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट रिलेटेड जितने भी टेंस है सारे उसमें इंक्लूडेड है। मैम एक बताओ। पीरियड की बात की है, 10 डेज। टाइम एग्जैक्टली, का पीरियड है। टाइम पीरियड की बात हो रही है, लंबा स्पैन, टाइम स्पैन की बात हो रही है, 10 days, है ना? बाकी यहाँ पे किधर भी नहीं हुई। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर, दैट्स व्हाई टाइम पीरियड की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फॉर। अंडरस्टूड? ये रूल क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है भाई सबको? बता दो। नेक्स्ट,
ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैड लंच इन द आफ्टरनून, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये डे मतलब डे का कुछ, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये डे के पार्ट्स है ना, एक दिन के ये कुछ पार्ट्स है, उसको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे मिड डे, मिड नाइट, नाइट, नून। लेकिन हर एक डे के पार्ट के लिए जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो अलग प्रिपोजिशन यूज होता है। तो इन ये प्रिपोजिशन कब यूज होता है? इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून और इन द इवनिंग। ठीक है, एट आफ्टरनून, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग कभी नहीं होगा। और एट कब होता है? डॉन, डे ब्रेक, एट नून, एट मिड डे, एट मिडनाइट और एट नाइट। आई स्लेप्ट इन नाइट नहीं बोलते हो आप, आई स्लेप्ट एट नाइट, है ना। आई वेंट फॉर शॉपिंग इन मिड डे नहीं, एट मिड डे, एट नून, आई वोक अप एट नून। अंडरस्टूड? आई लाइक टू रोम अराउंड इन द इवनिंग। इवनिंग के लिए क्या आता है? इन। तो करेक्ट है या नहीं है? अभी फटाफट आप बोलो, ये सेंटेंसेस करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है मैम। सेकंड सेंटेंस, आई विल सी यू एट नाइट, करेक्ट रॉन्ग? करेक्ट। करेक्ट। वाई? क्योंकि नाइट के लिए क्या आता है? एट। नेक्स्ट, द सन इज हॉटेस्ट एट मिड डे, करेक्ट है। करेक्ट। आई मेट हिम लास्ट इवनिंग, बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग, या कुछ क्या मतलब कुछ इसकी जरूरत है, कुछ ऑल्टरेशन की, कुछ चीजें ऐड करने की, या सही है? एनीवन? सी, अभी मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगी। ये जो लास्ट है ना, अगर ये इवनिंग, मॉर्निंग, अभी ये कौन सी भी डे पार्ट के लिए आपने यूज किया, मिडनाइट, जैसे नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग हो गया, नून, कुछ भी, कौन से भी डे पार्ट के पहले अगर लास्ट आता है, लास्ट मतलब आई मेट हिम लास्ट इवनिंग मतलब कल वाला, नहीं तो पिछले वाला, की इमीडिएट पिछले वाली इवनिंग होती है इसका मीनिंग। जैसे आई हैड माई मील लास्ट नाइट, आई हैड माई मील लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब क्या? अभी रात में मेरा अभी लास्ट खाना है, मतलब उसके बाद मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अंडरस्टूड? यही मीनिंग होता है ना उसका। तो हमेशा याद रखना, जब भी डे पार्ट्स है, ये अभी मैं इसको डे पार्ट्स कंसिडर करूंगी, तो इसके लिए जब भी इसके पहले, अभी आपको पता है कि इसके लिए हमेशा प्रिपोजिशन तो यूज करना है, कि इन और एट, लेकिन जब भी इसके पहले लास्ट ये वर्ड अगर एडअप होके आता है, तो यू विल ड्रॉप द प्रिपोजिशन, यू विल नॉट यूज एनी प्रिपोजिशन एट ऑल। समझ में आ गया? एक भी प्रिपोजिशन आप यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? यस मैम। एनीवन, एनी डाउट? और ये और एक हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट की पेयर होती है फ्रॉम, बिट, जैसे एक सम अप कर लेते हैं, बिटवीन की होती है एंड, एड की होती है टू, फिर एक हमने अभी पढ़ा था डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम। और क्या क्या पेयर आपको पता है? अमंग कब यूज करते हैं बताओ? अमंग, मोर देन टू अमंग पर्सन कब यूज करते हैं? ग्रुप के लिए। ग्रुप के लिए, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। थ्रू कब यूज करते हैं? थ्रू और अक्रॉस मैंने पढ़ाया था ना कल। किस चीज से अंदर से जाना। एग्जैक्टली। और अक्रॉस? ऊपर से। ऊपर से। जैसे रोड हो गया, ओशन हो गया, तो
I नहीं, he is standing across the road. I went across the road. I went across the Pacific Ocean. और through मतलब I went through the tunnel. I went through the bad phase of my life. Bad phase के अंदर से गयो. अभी ये इमेजिनरी है, लेकिन दुःखामधून गेलो आपण असंच म्हणतो ना. So that is the case. Okay, now 1 minute is remaining. Please revise all the rules. उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, दूसरी लिंक भेजी जाएगी. प्लीज ज्वाइन और हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. सो यू आर हैविंग 1 minute. प्लीज रिवाइज एंड इमीडिएटली ज्वाइन. एवरीवन शुड ज्वाइन. बीच में से किसी ने स्किप होना नहीं है. अभी क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को एरर के. ठीक है, यू कैन रिवाइज.